जय माता दी। जो भी चैनल से जुड़े हैं सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, लोगों की लंबी बीमारियां दूर हो। तो यही बता रही थी कि जब माता रानी मेरे पास आई और मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ा रही थी, तो माता रानी की कृपा से मैं स्कूल में पढ़ाती थी। तो बच्चे, अक्सर लड़कियां मेरे पैर भी छूती थी, तो उन्हें मना करती थी। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जब लड़कियां मेरे पैर छूती थी। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम भी कहती थी कि आप पैर नहीं छुआते हो, आप सबसे अलग हो मैडम। तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सीने से लगा लेती थी लड़कियों को। लड़के ज़रूर पैर छूते थे। तो ऐसे ही पढ़ाते समय ऐसा एक बच्चा था जो पढ़ता नहीं था और मतलब काम भी नहीं करता था। तो उसको मैंने बुलाया, डंडा हाथ में लिया और बुलाया कि इधर आओ। तो देखा उसका पूरा शरीर काँप रहा था। फिर मैंने कहा कि आपके इस तरह कैसे होता है? बोले पापा मारते हैं। मैंने कहा पापा मारते हैं? तो इस तरह की सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई कि पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक उसका पूरा शरीर धूज रहा था। मैंने कहा आज इसकी ये कंडीशन है तो आने वाले समय में बुढ़ापे में इसका क्या हाल होगा, ये बच्चा कैसे जिएगा। फिर मैंने माता जी से प्रार्थना की कि माता रानी इस बच्चे को ठीक करे। और मैंने उस बच्चे को बुलाया और उस बच्चे का हाथ पकड़ा। तो हाथ पकड़ने के बाद में उसके शरीर में वाइब्रेशन गई और फिर कम से कम 5 से 10 मिनट मैंने उसका हाथ पकड़ा। और हाथ पकड़ने के बाद में उसका देखा कि छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद वापस फिर वही बच्चा आया, फिर उसने वर्क नहीं कर रखा था, वापस बुलाया। तो वापस से मतलब थोड़ा सा धूजना कम था। मैंने कहा कि इधर आओ। और फिर वो वापस आया कि मैंने कहा वर्क क्यों नहीं किया? मैंने कहा आज भी ऐसे धूज रहा है, क्या हुआ? तो बोले ऐसे ही धूजता है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया? बोले दिखाया था लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ला आपका हाथ दो। उसका हाथ पकड़ा। फिर 5 से 10 मिनट मैंने वापस रखा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसको ठीक लगा। फिर मैंने देखा कि वापस मैंने डंडा उठाया और फिर मैंने बताया कि अब लाओ आपको मारो। तो मतलब धूजनी कम थी। फिर मारा वगैरह नहीं, फिर भेज दिया। फिर ऐसे ही कुछ समय बाद वापस कम से कम 8 से 10 दिन बाद फिर वापस उस बच्चे ने वर्क नहीं कर रखा था, तो मैंने वापस बुलाया। तो आज देखा उसका धूजना कम था। तो मेरे मेरे दिल में सुकून आया कि माता रानी चलो इसका धूजना तो कम है। फिर वापस उस बच्चे को बुलाया और मैंने उसके हाथ को पकड़ा, 5 से 10 मिनट पकड़ा। फिर वो बच्चा ठीक हो गया, नॉर्मल रूप से अब वो ठीक है और वापस उसकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी बोलते कि मैम हमारा भी हाथ पकड़ो, हमारे बारे में बताओ और हम हमारा क्या, हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। और बच्चे का हाथ पकड़ते तो बोलते मैम आपके हाथ से वाइब्रेशन आती है, एक अलग सी झंझनाहट जैसी होती है। मैंने कहा ये माता जी की वाइब्रेशन है जिसके कारण आपको ऐसा होता है। तो मैं जब भी स्कूल में जाती थी और बच्चों को पढ़ाती तो मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती थी। अगर किसी बच्चे का हाथ पकड़ लेती थी तो एक वाइब्रेशन या एक कंपन जैसा महसूस होता था और एक अलग ही ऊर्जा का बहाव होता था। और बच्चे कभी कभी खुद कहते कि मैम हमारा हाथ पकड़ो, आप हाथ पकड़ती हैं तो हमारे हाथों में एक वाइब्रेशन आती है या कंपन आता है। तो मैंने कहा कि ये मेरी माता रानी की कृपा से ऐसा होता है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो और भी बच्चों ने पूछना चालू किया कि मैम हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। तो और भी बच्चों का बताया। और एक बच्चा और था कि उसके सिर वगैरह दर्द होता था तो उसके सर पे भी हाथ लगा तो उसके बाद में उसका ठीक हुआ। ऐसे ही मुझे समझ में आया कि ये सब मेरी माता रानी करती है और माता रानी के प्रभाव से ये सारी चीज़ें ठीक होती है और किसी का दर्द भी हल्का हो जाता है। फिर एक बार एक बच्चा और आया और वो बोला कि मैम आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो मेरा सिर दर्द होता था तो वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी माता रानी सबका ठीक करती हैं। और कुछ बच्चे जैसे हाथ धोते थे तो हाथों को छींटा पड़ाते थे, हाथों को छटकते थे। तो मैंने कहा इस तरह मत करो। तो एक बच्चा जाके उधर जा साइड में जाके बोलता है मैम सॉरी, माता रानी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा पीठ पीछे जाके सॉरी बोल रहे हो, सामने आकर सॉरी बोलो। तो बोले मैम आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता चल जाता है, मुझे माता रानी बता देती हैं। ऐसे ही और बच्चों को देखकर दूसरे बच्चे भी बोलने नहीं कि मैम हमारा भी हाथ पकड़ो, हमारे बारे में बताओ। तो एक बच्चा काफ़ी क्लोज था, अरुण नाम का, और काफ़ी मतलब पढ़ने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट था। तो कुछ भी होता तो पूछने उछने लगता था। तो उसने अपनी माँ को जाके बताया और मम्मी भी आई थी उसकी पूछने। लेकिन वो कहीं जो दूसरी जगह ट्यूशन भी जाता था, मैं भी ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसकी इच्छा थी कि वो मेरे पास पढ़े। लेकिन पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे की भावना को नहीं समझते हैं
और वो बच्चा दूसरी जगह जाता था तो वहाँ की मैडम ने भड़का दिया कि वो टोना टोटका करती है, वो तो जादू टोना करती है, बच्चों को भेजना मत, कहीं भी भेज दो। तो वो बच्चा काफ़ी रोने लगा, मेरे घर आया और मेरा आंचल पकड़ के काफ़ी रोने लगा, बोलने लगा कि मैम सब गलत बोलते हैं और आप गलत नहीं है मैम, वो मैडम गलत है। मैंने कहा देखो किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, वो गलत कर रही है, उनको उनका कर्मा मिलेगा। उसकी माँ भी बोली कि नहीं वहाँ नहीं जाना, मैम अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा बोलने दो ना, मैंने गलत नहीं किया है तो आप इतना परेशान क्यों ले रहे हो, ये आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि मुझे बोल रहे तो वो मेरी माता रानी को बोल रहे तो बोलने दो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चा फिर भी उसके मन में वो अपनी माँ से थोड़ा सा ठीक से नहीं बोलता। मैंने कहा नहीं मम्मी पापा से ठीक से बोलो, मैं चाहती हूँ कि आपकी मैम के कारण मतलब आपके माता पिता को ये ना हो कि मैं आपके बच्चों को मतलब आपको भड़का रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मम्मी पापा से प्रेम से बात करो। बोले नहीं मैं नहीं करूँगा, आपको गलत गलत बोलते। मैंने कहा मुझे कह रहे हैं ना, आप अपने मम्मी पापा से ठीक से बात करो, अगर ठीक से बात करोगे तो मैं आपसे बोलूँगी। तो बोले चलो ठीक है, मैं ठीक से बात करूँगा। यही कहूँगी कि बच्चे के पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे की स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी बच्चे भी ईश्वर का रूप है, उन्हें भी पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो कभी कभी बच्चे की डिसीजन को भी देखना चाहिए कि बच्चा, पहले भी बात है वो कि बच्चा इंटेलिजेंट बहुत था, तो ऐसे बच्चों को पेरेंट्स को चाहिए कि ज़रूर उनका ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे के मन में कब नफ़रत आ जाए तो वो कोई नहीं जानता और उसे निकालने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जय माता दी। अगर आपको भी हमारा ये चैनल अच्छा लगे और माता रानी की ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो आगे भी ऐसी ही स्टोरी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय माता।